दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ टॉर्स का अगला जनरल डिफरेंस देखेंगे जो है मिस्टेक। मिस्टेक फैक्ट का हो या लॉ का है, लॉ ऑफ टॉर्स में जनरली डिफरेंस नहीं होता है। मिस्टेक फैक्ट का है, इसका मतलब होता है कोई भी जनरली फैक्ट है कि अच्छा अच्छा ये बात है, ये हमें नहीं मालूम था। और अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है तो मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब अगला कहेगा कि ऐसा कानून था, ऐसा कोई लॉ था, ऐसा कोई लेजिस्लेचर था, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। ये होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और ये मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जनरली लॉ ऑफ टॉर्स में मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो या मिस्टेक ऑफ लॉ हो, कोई भी डिफेंस नहीं होता है। कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के राइट से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी के लैंड पर चले जाते हो, अनऑथोराइज्ड आप जाते हो, तो वो ट्रेसपास होगा। अगर आप उसे बिलीव भी करते हो कि वो आपका लैंड है, लेकिन वो ट्रेसपास कहलाएगा। उसी तरह आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ले चले जाते हो और सोचते हो कि वो आपका है, तो वो ट्रेसपास टू गुड्स होगा। और अगर आप किसी दूसरे पर्सन के रेपुटेशन को आप इंजर करते हो और आपका कोई ऐसा मोटिवेशन, कोई इंटेंशन नहीं रहता है कि आप उसके रेपुटेशन को इंजर करेंगे, लेकिन फिर भी वो डिफेमेशन कहलाएगा। 1894 का एक केस है, 1894 कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कुर्टिस। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑक्शन होता है, एक ऑक्शनियर होता है। ऑक्शनियर के पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि भैया मेरा कुछ गुड्स है, उसे आप ऑक्शन कर दीजिए। ऑक्शनियर समझता है कि चलो, सोचता है एकदम ऑनेस्ट बिलीव में, ये सोचता है कि चलो ये जो गुड्स है ये इसी पार्टिकुलर कस्टमर का है, तो उससे वो ऑक्शन कर देता है और जो भी पैसे आते हैं वो उस कस्टमर को दे देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअल में गुड वो उसका नहीं था, किसी दूसरे पर्सन का था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्शनियर लायबल हुआ टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए, हुआ ना। तो बात अब आप पूछिएगा तो सर यहाँ पे ये डिफेंस हुआ कहाँ, मिस्टेक आप बोल रहे हो कि डिफेंस नहीं है, डिफेंस नहीं है, तो आप जनरल डिफेंस में पढ़ा क्यों रहे हैं। तो देखिए, मिस्टेक का कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं, वो डिफेंस है। जैसे अगर जो अगला पर्सन है वो ऑनेस्टली एक्ट करता है, लेकिन मिस्टेकन बिलीफ में, ही एक्टेड अंडर एन ऑनेस्ट बट मिस्टेकन बिलीव, तो ये डिफेंस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग जानते होंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब किसी दूसरे पर्सन को मैलिशियसली विथ बैड इंटेंशन, जानबूझकर, कहा जाता है ना कि अगला हमें केस में फंसा दिया, ये होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। कोई इसका बुनियादी नहीं होता है, कोई उसका बुनियाद नहीं होता है, केस कोई ठोस नहीं होता, बस ऐसे झूठ-मूठ का उसको अगले को परेशान करने के लिए, कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए उसे फंसा देता है, ये कहलाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो डिफेंडेंट है, जो अगला पार्टी जो फंसाया हुआ रहता है, मैलिशियसली प्रोसिक्यूट किया रहता है, वो डिफेंडेंट हो गया। डिफेंडेंट प्लेंटिफ को मैलिशियसली, जानबूझकर, मैलिशियसली बैड इंटेंशन रहता है और बिना किसी रीजनेबल कॉज के जो प्लेंटिफ है उसे प्रोसिक्यूट कर दिया, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है। और इसका डिफेंस क्या हुआ, इसका डिफेंस ये है कि अगर जो अगला पार्टी है, डिफेंडेंट है, वो अगर इनोसेंट मैन, जो प्लेंटिफ है वो इनोसेंट मैन है, उसे अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है, प्रोसिक्यूट कर देता है, लेकिन मिस्टेकन बिलीफ में, तो ये एक्शनेबल नहीं होगा। मतलब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल नहीं होगा और ये एक डिफेंस हो जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ मिस्टेक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल थोड़ा इजी एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिसीट, डिसीट मतलब धोखाधड़ी वगैरह। कोई डिसीट करता है, कुछ स्टेटमेंट बोल देता है जो कि एक्चुअल में सही नहीं होता है, और जो अगला बोलता है वो अगर ऑनेस्टली बिलीव करता है कि ये जो हम बोले हैं वो सही है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। ऑनेस्ट बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट इज द डिफरेंस टू एन एक्शन फॉर डिसीट। एक्शन फॉर इज एन डिफरेंस टू एन एक्शन फॉर डिसीट। हम क्या बोल रहे हैं, डिसीट का एक्शन है, ना कि डिफेमेशन का। अंतर ध्यान दीजिएगा, डिफेमेशन भी स्टेटमेंट होता है, लेकिन डिसीट में भी स्टेटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस है ये डिसीट के बारे में बोल रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या हमारे ग्रुप में भी, आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। लाइक कीजिए इस वीडियो को और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।